जैसलमेर कांग्रेस की राजनीति लंबे समय से उतार चढ़ाव, गुटबाजी और व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जानी जाती रही है। नगर परिषद चुनाव के बाद पार्टी दो गुटों में बनती दिखाई दी और इसका खामियाजा कांग्रेस को 2020 के पंचायती राज चुनाव से लेकर 2023 के विधानसभा चुनाव तक भुगतना पड़ा। सूत्रों के अनुसार इस बंटवारे के केंद्र में पूर्व विधायक रूपाराम मेघवाल और पोखरण से विधायक एवं पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का नाम रहा। दोनों नेताओं के बीच वर्षों से चली आ रही खींचतान ने संगठन को कमजोर किया और कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा की। ऐसी बात कांग्रेस की कार्यकर्ता कर रही है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का मानना है कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि कई बार मंच पर एक साथ दिखाई देना भी मुश्किल हो जाता था। इस स्थिति ने कांग्रेस के लिए हमेशा राजनीतिक नुकसान का रास्ता खोला। विरोधियों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और पार्टी लगातार पिछले कुछ वर्षों में पिछड़ती रही। हाल के दिनों में जैसलमेर की सियासत में बदलाव के संकेत मिले। सूत्रों के अनुसार रूपाराम मेघवाल और सालेह मोहम्मद आज सचिन पायलट के दौरे के दौरान रूपाराम के धंधे रिसोर्ट और सालेह मोहम्मद के ग्राम खलीफा में एक साथ नजर आए, जहां दोनों ने खुले दिल से एक दूसरे का स्वागत किया। इस दृश्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा किया और शहर में इसकी चर्चा तेजी से फैल गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मेल मिलाप स्थायी बना रहता है तो कांग्रेस की खोई हुई साख लौट सकती है। वहीं अगर यह नजदीकियां केवल दिखावे तक ही सीमित रही तो तीसरे मोर्चे के उभरने की संभावना भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल हरीश चौधरी की भूमिका को लेकर भी उठता है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार हरीश चौधरी पर यह जिम्मेदारी रही कि वे दोनों गुटों के बीच सुलह कराए। सूत्र बताते हैं कि कई बार हरीश चौधरी जैसलमेर के दौरे पर आए और सुलह की कोशिशें की, लेकिन स्थायी सफलता हासिल नहीं हो सकी। कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर भी नाराजगी जताई कि जब हरीश चौधरी मध्य प्रदेश के प्रभारी रहते भी बड़े नाराज नेताओं को मनाने में कामयाब रहे, तो जैसलमेर में दो परिवारों को जोड़ने में उनकी भूमिका क्यों सीमित या अधूरी रही। सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया है कि हरीश चौधरी जैसलमेर में आते समय दोनों नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और उनके कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हरीश चौधरी ने अब तक कोई ठोस और प्रभावी प्रयास नहीं किया जो दोनों गुटों के बीच स्थायी सुलह सुनिश्चित कर सके। इस पर स्थानीय कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या हरीश चौधरी ने इस मामले में अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाया है या केवल औपचारिकता के लिए दिखावा किया है। जब इस विषय पर हरीश चौधरी से हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक ही है और एक ही रहेगी, लेकिन यह पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जैसलमेर के लोगों को, राजनीतिक में रुचि लेने वाले लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि पंचायती राज और नगर परिषद के पिछले चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस दो धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। कई बार कार्यक्रमों से लेकर, कई बार बयानों से लेकर हमने ये देखा है कि कांग्रेस दो धड़ों में निश्चित रूप से है, लेकिन हरीश चौधरी किस तरीके से एक है और एक रहेंगे ये बात कह रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं और मीडिया के लोगों के से समझ से बाहर है, क्योंकि कांग्रेस जैसलमेर के अंदर एक नहीं थी इतने दिन। लेकिन स्थानीय स्तर पर कई कार्यकर्ता इसे पर्याप्त नहीं मान रहे। राजस्थान की व्यापक राजनीति में भी इस समीकरण को प्रभावी करती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हालिया दौरे मोहनगढ़ में पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थानीय नेताओं से मुलाकातें, ये सभी संकेत है कि कांग्रेस नेतृत्व ने अब गुटबाजी की दीवारें तोड़कर एकजुटता की राह पर अपनाने का संदेश दिया है। फिर भी सूत्र बताते हैं कि हरीश चौधरी की रणनीति जैसलमेर में पूरी तरह कारगर साबित नहीं हुई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मेल मिलाप स्थानीय नेताओं के व्यक्तिगत अहंकार और पारिवारिक महत्वाकांक्षा को पीछे छोड़ने पर ही स्थायी असर डाल सकता है। अगर रूपाराम और सालेह मोहम्मद की दोस्ती स्थायी बनी रहती है और हरीश चौधरी सक्रिय मार्गदर्शन जारी रखते हैं तो कांग्रेस आगामी चुनावों में मजबूती से मैदान में उतर सकती है। वहीं यदि यह समीकरण टूट गया तो इसका खामियाजा सीधे पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा अभी भी मौजूद है। उनका मानना है कि जैसलमेर में गुटबाजी और कमजोर नेतृत्व ने पार्टी को कई अवसर है वो गंवाए हैं। हरीश चौधरी जैसे वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने अब तक स्थानीय स्तर पर ऐसा प्रभावी प्रयास किया जो गुटबाजी को खत्म कर सके। फिलहाल जैसलमेर की राजनीति में यह नजदीकियां कोई साधारण घटना नहीं है, यह कांग्रेस के भविष्य के लिए अहम मोड़ साबित हो सकती है। जनता की अपेक्षा अब साफ है, गुटबाजी नहीं बल्कि एकजुट, सशक्त और निर्णायक कांग्रेस आने वाले समय में तय करेगा कि जैसलमेर कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार और साख को वापस ला पाएगी या फिर पुरानी खींचतान और नेतृत्व प्रयासों की कमी से उसे पीछे धकेल देगी।